अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल की सेकंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन आई इज इक्वल टू ए B and C be any constant, then C f belongs to R of alpha on I and integral a to b c into f of alpha equal to c into integral a to b f into d alpha। मीन्स हमें सबसे पहले बोला गया है कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन करवानी है। इंटेग्रल की रिस्पेक्ट से हमें बोला गया है जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल आई के ऊपर। जो क्लोज इंटरवल आई है वो हमारे पास क्या है, आई के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और जो आई है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ साथ एक हमारे पास कॉन्स्टेंट सी भी एग्जिस्ट करता है। जो कॉन्स्टेंट सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एफ बिलोंग किसको कर जाएगा, आर ऑफ एल्फा को बिलोंग कर जाएगा। जो सी की वैल्यू है वो सी ऑफ एफ बिलोंग करेगा, आर ऑफ एल्फा को किसके ऊपर बिलोंग करेगा, आई के ऊपर ही बिलोंग करेगा। देन हमने क्या करना है, इंटेग्रल की फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने कह दिया इंटेग्रल जो ए ऑफ बी और साथ हमारे पास सी ऑफ एफ है, डी ऑफ एल्फा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, जो अंदर टर्म आ जाएगी वो हमारे पास एफ इंटू डी एल्फा आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, इसको हमने प्रूफ करवाना है कि हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी सी इंटू एफ है, एफ इंटू डी एल्फा इक्वल हमारे पास है सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी एल्फा के। तो सबसे पहले हमारे पास इसका प्रूफ है। प्रूफ में हमने क्या करना है, सेम जैसे हमने कहा कि जो पास फंक्शन बिलोंग किस में से करता है, आर में से, किसके ऊपर, आई में करता है। और साथ साथ हमने कहा कि यहाँ पे जब हमारे पास आर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होते हैं तो उसके साथ साथ एक हमारे पास पार्टीशन एग्जिस्ट करती है। इस पार्टीशन को हम कहते हैं पी, और वो हमने क्या कर दिया, उसको पार्टीशन पी का नाम दिया। नाउ अब हम जानते हैं कि जो हमने काशी क्राइटेरिया पढ़ा था उसका फार्मूला हमने पढ़ा था। काशी क्राइटेरिया का फार्मूला का रेफरेंस यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या था, यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 के। और हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो हमारे पास क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जे हमारे पास कैपिटल जो एम आई है वो हमारे पास सुप्रीमम फंक्शन के लिए है, जो सुप्रीमम ऑफ एफ के लिए है, किसके ऊपर है, आई डैश के ऊपर है। जो आई डैश इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल एक्स आई -1 कोमा एक्स आई होगा। और सामने कहा कि ये जो हमारे पास इंटरवल है वो ये हमारे पास इंटरवल जो आई डैश है ये सोल्यूशन किसका है, आई इंटरवल का है। उसके साथ साथ हमने कहा कि जैसा कि हमारे पास जो कैपिटल एम आई है वो सुप्रीमम एफ के लिए है, इसी तरह जो हमारे पास स्मॉल एम आई होगा वो हमारे पास इंफीमम ऑफ एफ के लिए होगा। वो भी हमारे पास किस इंटरवल के ऊपर होगा, आई डैश इंटरवल के ऊपर होगा। आई डैश इंटरवल हमारे पास क्या है, ये है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 केसेस को ड्रा करवाना पड़ेगा। केस हमें क्या करना पड़ेगा, केस वाइज काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, केस 1। केस 1 में अगर हम क्या करें, सी को 0 कर दे तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करवाना पड़ेगा सी इंटू एफ बिलोंग करता है आर में से और किसी इंटरवल के ऊपर, आई इंटरवल में के ऊपर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्या करवाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जब c इक्वल टू 0 को हम कर देंगे तो देन हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा जो इंटेग्रल ए टू बी सी इंटू एफ डी एल्फा हमारे पास इक्वल आता है सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा के। और इसका केस नंबर 2 हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में हम c नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके हमारे पास जब c इक्वल हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा तो उसके वहाँ पे हमारे पास 2 सब केसेस आ जाएंगे। जो इसके 2 सब केसेस आ जाएंगे उसमें केस नंबर 1 है, जो सब केस का केस नंबर 1 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास सी लेस देन हो गया, सी ग्रेटर देन 0 हो तो देन हमारे पास क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अगर c ग्रेटर देन 0 हो तो देन c इंटू कैपिटल एम आई इज इक्वल टू सुप्रीमो ऑफ सी एफ ऑन आई डैश। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम पास ग्रेटर देन का केस आ जाए, ग्रेटर देन का केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो सुप्रीमो वाली टर्म है उसको हम क्या कर देंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और जो c के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी टर्म किसके ऊपर होगी, आई डैश इंटरवल के ऊपर होगी। सिमिलरली जैसे हमने क्या किया, सुप्रीम वाली टर्म के साथ हमने क्या कर दिया, c को मल्टीप्लाई करवा दिया, इसी तरह इंफीमम वाली टर्म को भी c के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे।
जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब हमारे पास हमें पता है ये हमारे पास जो टर्म है सुप्रीमम की, जो ये वाली हमारे पास क्या फार्मूला है, ये सुप्रीमम के लिए होता है। ये हमारे पास फार्मूला सुप्रीमम के लिए है। हमने क्या कर दिया है, सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। जब हम सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सुप्रीमम के फार्मूले की रिस्पेक्ट से ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। इस वैल्यू को हम क्या कह देंगे, सब इंटरवल केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था, जो सुप्रीमम है वो पास इसके इक्वल होता है इन द फॉर्म ऑफ समेशन, इसके ऊपर होता है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब हम फिर हमने सी से मल्टीप्लाई करवा दिया। सी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसको हमने कह दिया ये पास इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद सिमिलरली जैसे हमने क्या किया है, सुप्रीमम की रिस्पेक्ट से किया, वैसे हम इंफीरिमम की रिस्पेक्ट से करते हैं। इंफीरिमम को भी हमने क्या कर दिया, सी के साथ एफ लिख दिया, और फंक्शन हमारे पास जो क्या है उसके साथ भी हमने सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो हमारे पास सी है उसको हम क्या कर लेंगे, समेशन की फॉर्म से बाहर निकाल लेंगे, और ये देख सकते हैं ये पास फार्मूला किसका है, इंफीरिमम का है। इंफीरिमम के फार्मूले के अंदर लिख देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब हम क्या कर देंगे, जो इक्वेशन 1 है 2 है, इनको आपस में क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। जब इक्वेशन 1 और 2 आपस में माइनस होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने इनको जब माइनस करवाया तो ये हमारे पास आ गई यू इंटू पी कोमा सी एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा सी एफ कोमा एल्फा इक्वल टू सी इंटू यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस सी एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो सी एफ वाली टर्म है उनको हमने वैसे रहने दिया। इसमें से हम देख सकते हैं ये सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन ले लेंगे। सी कॉमन लेने के बाद हमें पता है ये हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल आ जाएगा। हमें पता है कि जब काशी हमने फार्मूला पढ़ा था, काशी क्राइटेरिया पढ़ा था, तो हमें पता था ये और ये वाली हमारे पास टर्म किससे लेस आ रही थी, अब साइलेंट से लेस आ रही थी। हमने इसको लिख दिया कि ये हमारे पास क्या आ रही है, अब साइलेंट डिवाइडेड बाई सी आ रही है। तो हम इसको अक्सर टाइम हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, अब साइलेंट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे पास 2 भी कॉन्स्टेंट था, सी भी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे थे, जैसे हमने इसको लिख दिया अब साइलेंट डिवाइडेड बाई सी के इक्वल है। तो सी से हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, एक टर्म हमारे पास डिफाइन हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू इंटू पी कोमा सी एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा सी एफ कोमा एल्फा लेस देन अब साइलेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हम बता सकते हैं ये जो हमारे पास सी एफ है वो बिलोंग किस में से करता है, रियल वैलिड बाउंडेड फंक्शन में से ही बिलोंग करता है। तो हिंस हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन हो गया। नाउ अब हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं कि जो हमारे पास सुप्रीमम मीन्स हमारे पास जो इंफीरियम वाले टर्म है उसको इंफीरियम के साथ लिख लेंगे, जो सुप्रीमम वाली टर्म है उसको सुप्रीमम के साथ लिख लेंगे, और साथ साथ हम क्या कर देंगे, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। पूरी की पूरी इक्वेशन को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सी के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने कहा कि ये जो हमारे पास इसका सी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको सी को बाहर लिख लेंगे, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ एप्सिलॉन आ जाएगा। जैसे हमने क्या कर दिया है, सुप्रीमम और इंफीरियम की ये हमारे पास यू की वैल्यू है ये आ रही है, इसी तरह हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास एल है उसके साथ सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करवा देंगे, मीन्स एस यू पी लिख देंगे। लिखने के बाद ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि ये सुप्रीमम को इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल के फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे। जब इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल के फार्मूले के अंदर क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास इंफीरियम है। इंफीरियम हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास अपर लिमिट उसकी क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार सी एफ डी अल्फा लेस और इक्वल टू सी कॉमन ले लेंगे, और ये हम पूरी की पूरी फॉर्म देख लेंगे। एल हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट की हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट को हम किस रिस्पेक्ट से लिख लेंगे, इंटेग्रल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी बार एफ डी अल्फा, और साथ में पास प्लस एप्सिलॉन वैसे ही आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पे कह दिया कि ये जो हमारे पास एफ यूज़ हो रहा है, एफ के साथ साथ हमारे पास सी एफ यूज़ हो रहा है, ये दोनों को दोनों किस में से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमने कहा कि जो हमारे पास जब आर में से बिलोंग करेंगे मीन जो हमारे पास इसका अपर और लोअर सम हो आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किसके रिमांस इंटेग्रल के इक्वल आ जाएगा। हमने क्या जो इंटेग्रल ए टू बी इंटू सी एफ डी अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ए टू बी बार सी एफ डी अल्फा लेस और इक्वल टू सी इंटू ए टू बी बार, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये हमारे पास देयरफॉर टर्म आ जाएगी। जब ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, नाउ अब हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा जो इंटेग्रल ए टू बी सी इंटू एफ डी अल्फा है वो लेस और इक्वल किससे आ रहा है, सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। सिमिलरली जैसे हमने क्या किया है, इंफीरियम
मिनिमम की रिस्पेक्ट से किया है वैसे हम क्या कर लेंगे, सुप्रीमम की रिस्पेक्ट से फार्मूला लिख लेंगे। सुप्रीमम की फार्मूला लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, इस टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हमारे पास फंक्शन को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। नाउ अब हमने कहा कि ये भी जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो बिलोंग कर रहा है आर में से। जब आर में से बिलोंग कर रहा है तो हमें पता है काशी क्राइटेरिया की रिस्पेक्ट से ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास किसके इक्वल था, यू इंटू पी कोमा एफ कोमा अल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा अल्फा लेस देन था साइन से। जब लेस देन था साइन से तो हमने क्या करना है, इसकी टर्म ये वाली जो हमारे पास टर्म है पॉजिटिव है, इधर आ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये हमारे पास नेगेटिव टर्म है इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, इसको पूरी की पूरी दोनों तरफ हम सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब सी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके साथ सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ खत्म हो जाएगा, ओनली अब साइलेंट आ जाएगा, लेस और इक्वल टू। तो देन हमारे पास ये सारी टर्म्स आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से। जब इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी तो देन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास इंफिनिमम होता है वो ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रेफरेंस यूज़ किया कि यू इंटू पी कोमा एफ कोमा जो अल्फा है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा इंफिनिमम ऑफ यू इंटू एफ कोमा पी कोमा एफ कोमा अल्फा के। तो देयरफॉर हमने कहा कि हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर जब इंफिनिमम अप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो इंफिनिमम ऑफ यू वाली टर्म है विद रिस्पेक्ट टू सी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी इंटू इंफिनिमम यू इंटू पी कोमा एफ कोमा अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल टू सुप्रीमम एल इंटू पी कोमा सी एफ कोमा अल्फा। अब हम क्या कर देंगे, इसको इसकी फॉर्म में क्लोज कर देंगे, सी वैसे आ जाएगा इंटेग्रल की रिस्पेक्ट से इंफिनिमम का फार्मूला ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंफिनिमम में हमारे पास क्या होती है, जो इसकी अपर लिमिट होती है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है। मीन्स हम इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे तो इसकी हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, हम देख सकते हैं कि ये पास इंटेग्रल ए टू बी अपर हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट को क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे, इंटेग्रल ए टू बी बार एफ इंटू डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन वैसे आ जाएगा, लेस और इक्वल टू। इसकी हमारे पास क्या होती है, लोअर लिमिट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए बार टू बी सी, और ये हमारे पास फंक्शन हमने देख लेना है कौन सा है, सी ऑफ एफ और साथ में पास डी ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बता दिया जो हमारे पास फंक्शन एफ है उसके साथ साथ हमारे पास फंक्शन सी एफ है, दोनों क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं आर में से। जब दोनों बिलोंग आर में से कर रहे होंगे तो देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इंटू इंटेग्रल ए बी इंटेग्रल ए टू बी एफ इंटू डी अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी ऑफ अल्फा के। इसको हमने क्या कह देना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 5 का नाम देने के बाद हमने क्या कहा, जो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 है, इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बता दिया वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, उसके साथ साथ ऑर्बिट्रेरी है। ऑर्बिट्रेरी होने की वजह से हमने कहा कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से, रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से जब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है तो अगर हमारे पास वहाँ पे ए हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा हो तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नाम अब हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 0 बाय प्रॉपर्टी ऑफ द रियल एनालिसिस। इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। जब ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा तो देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। सिमिलरली जैसे हमने क्या किया है, केस 1 किया है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके सब केस जो हमारे पास था, केस नंबर 2 का सब केस 1 किया है, इसी तरह हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 का सब केस 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर जो सब केस नंबर 1 था उसके अंदर सी को ग्रेटर ये रखा था 0 के। अब हमने क्या करना है, इसके केस नंबर 2 के अंदर सब केस नंबर 2 के अंदर सी को लेस देन 0 रखेंगे। जब सी को लेस देन 0 रखेंगे तो ये हमारे पास सारी टर्म्स किसके अंदर आ जाएगी, मतलब हम पास उसकी लेस और लेस देन की जो हमारे पास लिमिट आ जाएगी काशी क्राइटेरिया के फार्मूले की, वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आ जाएगी, माइनस के फॉर्म में आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो सी है वो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सुप्रीमम को भी लेट कर लेना है, इंफिनिमम को भी लेट कर लेना है, जैसे हमने क्या किया है सब केस नंबर 1 के अंदर लेट किया। लेट करने के बाद नाउ पहले हम क्या कर लेंगे, एक दफ़ा हम क्या कर लेंगे, सुप्रीमम वाले फार्मूले को लिख लेंगे। लिखने के बाद हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या कर देंगे, उसके फार्मूले
के अंदर प्रॉपर क्लोज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम क्या करेंगे, इंफिनिमम का फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। इंफिनिमम के फार्मूले के साथ आपस में उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सी को हम क्या कर देंगे, सी अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो वो हम इसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके हमारे पास प्रॉपर फार्मूले के अंदर इसको क्लोज कर देंगे। फार्मूले के अंदर क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन 6 और 7 आ जाएगी। इक्वेशन 6 और 7 को आपस में हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। जब उसको आपस में माइनस करवा देंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस करवा दिया, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, खत्म हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यू इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास सी एफ है वो बिलोंग किस में से कर जाएगा, वो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में से, मीन्स आर में से बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने सुप्रीमम को लेके किया ऐसे हम इंफीमम को लेके करेंगे। उसका फार्मूला लेंगे, फार्मूले के रिस्पेक्ट उसको समेशन की फॉर्म के अंदर क्लोज कर देंगे। समेशन की फॉर्म के अंदर क्लोज करने के बाद हम क्या कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ इसको इंटेग्रल के फार्मूले के रिस्पेक्ट से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे पास सी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले की फॉर्म में ओपन कर देंगे, समेशन की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हम इसको ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है, लेस और इक्वल की फॉर्म में आ रहा है। एल की जगह हम क्या कर देंगे, सुप्रीमम अप्लाई करवा देंगे, मीन सुप्रीमम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सुप्रीमम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये जो फंक्शन की वैल्यू है लेस और इक्वल किससे आ जाएगी, इस फंक्शन से हमारे पास लेस और इक्वल आ जाएगी। जब ये हमारे पास फंक्शन इससे लेस और इक्वल आ जाएगा देन हमारे पास क्या होगा, लेस और इक्वल आ जाएगी। तो देन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे बस इंटेग्रल ए टू बी बार सी एफ डी अल्फा लेस और इक्वल किससे आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी ऑफ एल्फा से। और यहाँ पे हम बता देंगे जो हमारे पास सी ऑफ एल्फा है वो हमारे पास बिलोंग सी ऑफ एल्फा, और जो पास सी ऑफ एफ और एफ है वो हमारे पास बिलोंग किस में से करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है। जब वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा हो तो हिंस हमें पता है कि ये जो हमारे पास इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा है वो लेस और इक्वल किससे होता है, सी इंटू इंटेग्रल ए ऑफ इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा के। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 8 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 8 का नाम देने के बाद नाउ हमने कहा कि सिमिलरली हमें पता है सुप्रीमम एल का फार्मूला, एल हमारे पास क्या होता है, एल हमारे पास इसके इक्वल होता है। इसकी तरफ हम क्या कर देंगे, सुप्रीमम अप्लाई करवा देंगे। सुप्रीमम ऑलवेज लेस और इक्वल की फॉर्म में होता है। अब हमें पता है ये हम इन द फॉर्म ऑफ इसको क्या कर दिया, समेशन की फॉर्म में लिख दिया। समेशन की फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड वैसे ही आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे इसको, फिर अगेन हमारे पास हमें पता है ये पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला सुप्रीमम के रिस्पेक्ट से। इसी तरह हम क्या कर देंगे, यू लगा के इंफीमम के रिस्पेक्ट से भी अपना फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इंफीमम हमारे पास लेस देन आ जाएगा सुप्रीमम से। हम क्या कर देंगे, इंफीमम और सुप्रीमम का दोनों का फार्मूला ओपन कर देंगे। जब दोनों का फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ है और साथ साथ हमारे पास सी एफ है वो भी हमारे पास बिलोंग किस में से कर रहे हैं, आर में से कर रहे हैं। जब आर में से बिलोंग कर रहे होंगे तो देन हमारे पास क्या लिखा, हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे जो हमारे पास इंटेग्रल क्या है, सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस और इक्वल आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी ऑफ एल्फा के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देना है। इक्वेशन नंबर 8 और 9 को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे या कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास एट दी एंड सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी इंटू इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा। मीन्स हमारे पास, हम इसको सिंपल वे में अगर लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी सी एफ डी अल्फा लेस इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा सी को कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फा के इक्वल आ जाएगा। मीन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो जाएगी इंटेग्रल की। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।